अब पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं यहां पर मैंने लिखे हैं। अब एंगल क्या है देखो, एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, तो एक रे है ये ओ ए, एक रे है ये ओ बी। तो जब ये रेज, दो रेज हैं, एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, तो इसको हम एंगल कहते हैं। हम कहते हैं कि एंगल फॉर्म हो चुका है, तो ये एंगल है। इसमें जो कॉमन पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स, और जो ये हैं, ये रेज हैं, इनको हम कहते हैं आर्म्स। तो ये दो आर्म्स हैं, ओके। तो ये आर्म्स हैं और ये वर्टेक्स है, और ये एंगल बना इनसे, ठीक है। इस एंगल को पढ़ते हैं एंगल ए ओ बी। तो जो वर्टेक्स है वो बीच में आता है, हम इसको बी ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा बोलने में ये लग रहा है, अल्फ़ाबेटिकली भी चल रहा है सही, लेकिन अगर आप ये लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एंगल कितना बड़ा है ये डिसाइड करता है कि वो कितने डिग्री का है। अब ये डिग्री शब्द क्या है, कि ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये क्या है। तो देखो, आज से करीब 2200 साल पहले कुछ मैथमेटिशियंस ने ये डेवलप किया, एक थ्योरी डेवलप की एंगल को मेज़र करने के लिए, कि दो रेज जब एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, तो उनके बीच का इंक्लिनेशन क्या है, उनके बीच का झुकाव कैसा है, कितना है, ये मेज़र करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की एंगल की, इतने डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो पूरा जो एंगल है, कंप्लीट एंगल, इसको 360 डिग्रीज में डिवाइड किया गया। तो ये पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्रीज का है। पूरा सर्कल इस तरह से है कि मान लो कि ईस्ट की तरफ फेस है, और अब कि इस तरफ फेस कर रखा है, और वो पर्सन घूमता है घूमता है घूमता है और वापस इस तरफ फेस कर लेता है, वापस जिस डायरेक्शन में पहले था। तो यानी वो उसने क्या किया, इधर मुड़ा इधर मुड़ा इधर मुड़ा, पूरा कहने का मतलब है अपनी जगह पे खड़े खड़े, लेकिन पूरा टर्न लिया, पूरा एक चक्कर घूम गया। तो यानी उसने 360 डिग्री का टर्न लिया है, 360 डिग्री घूम के वापस अपनी उसी डायरेक्शन में अब देखने लगा है। तो ये कंप्लीट जो एंगल है 360 डिग्री का है। तो ये कहा गया। इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ये शुरुआत का पॉइंट है, ओके, और ये पूरा है 360। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, तो चारों को मिला के हो गया 360। तो अब ऐसा है कि एक तो है ये, मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ और इसको ए नाम दे देता हूँ। तो एक तो ओ ए है ही पहले से, अगर दूसरी भी इसी के ऊपर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ बी। तो ओ ए और ओ बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो बेसिकली इनके बीच कोई एंगल अभी है नहीं। इसका नाम भी 0 एंगल होता है और ये 0 डिग्री का है। तो अभी इनके बीच है 0 एंगल, समझे आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एंगल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे यहाँ पे। तो एंगल अब इस जोन में कहीं भी होगा, मतलब ये जो एंगल अभी है, ये जो एंगल अभी है ये 0 से तो ज़्यादा है बट 90 से कम है। 90 ये है, ओके। तो दिस इज अक्यूट एंगल, गॉट इट। ये लेस देन 90 होता है बट मोर देन 0 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है, अब ये यहां पर है, तो अब ये जो एंगल बना ये क्या एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री। ध्यान रखना, ये जो सभी एंगल बन रहे हैं ये ओ ए के साथ में बन रहे हैं। तो पहले ये एंगल, ये अक्यूट एंगल है, ये वाला एंगल राइट एंगल है, और अब इस एंगल को और बढ़ाते हैं, और अब ये है। तो बेसिकली अब जिस एंगल की बात हो रही है वो ये है, ओके। ये एंगल बन रहा है, अब ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो ये है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। ये है ऑब्ट्यूस एंगल, ये इतना। और अब हम इसको और बढ़ाते हैं और 180 तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तो ये है और दूसरी ये है, तो बिल्कुल ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अब एंगल बन रहा है ये वाला, ये है। इस एंगल को हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, और ये एग्जैक्टली 180 डिग्री है स्ट्रेट एंगल, ओके। और अब ये और बढ़ाते हैं 180 डिग्री से भी ज़्यादा, तो इसको हम बढ़ाएंगे और ये है, ओके। और अब एंगल कौन सा है, ये यहाँ शुरुआत तो यहीं से ही है, बट ये एंगल है ये वाला, और दिस इज रिफ्लेक्स एंगल।
तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ज़्यादा बट 360 से कम। एंड फाइनली कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल में क्या है कि ये पूरा वापस चला गया है ये, और अब इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है, तो ये जो है ये पूरा सर्कल, एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो देखो, आप ये कह सकते हो कि जीरो एंगल भी तो यही था, शुरू में जीरो था और अब कंप्लीट है, तो कैसे कह रहे हैं? तो देखो, डिपेंड करता है ये। अब फॉर एग्जांपल, जैसे ये दो रेज हैं, आपको समझ आ रहा है, ये दो रेज हैं, तो अभी क्या है कि बिल्कुल ये एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे के ऊपर है। अब इनके बीच के एंगल को दो तरह से हम देख सकते हैं, या तो इनके बीच का बिल्कुल ये वाला एंगल हो जो इनके बिल्कुल बीच है, तो वो तो 0 डिग्री है। लेकिन अगर मैं एंगल इस तरफ की बात करूं, इस तरफ वाले एंगल की बात करूं कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, तो ये 360 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो इनके बीच का जो एंगल है, अगर हम ये बीच का एंगल इसको मैं ये कर दूं, तो अब वो एंगल 0 हो गया है। बट इस तरफ वाला जो एंगल है ये 360 डिग्री है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर मैं उनके बीच के एंगल की बात करूँ वो 0 है, लेकिन अगर इस तरफ से अगर मैं एंगल देखूँ उनके बीच में, तो वो 360 होगा, कंप्लीट एंगल। तो आई होप आपको सारे एंगल्स के बारे में आइडिया लग गया होगा कि कौन सा कितने डिग्री का होता है और इनका नाम क्या होता है। इसमें रिफ्लेक्स एंगल ऐसा है जिसको आपको अच्छे से समझना है। आप ये ठीक से समझो। देखो, हमारे पास एक एंगल है इस तरह से, ये कोई एंगल है, ठीक है ना, ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी है। अगर बात होगी एंगल ए ओ बी की, तो यानी इस एंगल के बारे में पूछा गया है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर लिखा होगा स्पेशली, या तो ऐसे लिखा होगा आर ई एफ, या फिर पूरा लिखा होगा कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकती है, या तो आर ई एफ लिखा होगा या पूरा रिफ्लेक्स लिखा होगा। तो इसका मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, इधर वाले की, ये बात ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए कि एंगल यहां पर है, फॉर एग्जांपल ये है 50 डिग्रीज, और पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी फाइंड करो, तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 360 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज, ये होगा 310 डिग्री, 310 डिग्रीज। समझे आप? तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? जो 180 से बड़ा है, इधर वाला। तो सिंपली अगर आपको कोई एंगल ये दिखे और इसमें आपको ये बताना कि एंगल ए ओ बी कौन सा है, तो इसमें एंगल ए ओ बी कौन सा है एंड रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कौन सा है, तो आप समझ जाना कि एंगल ए ओ बी तो ये है, बट जहां पे रिफ्लेक्स की बात आएगी तो फिर ये वाला हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं इस वाले एंगल को, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। क्लियर हो गया?